नमस्कार, मैं राहुल चौहान और आप देख रहे हैं फिरोजाबाद में अपना बेबाक और पसंदीदा UP24 न्यूज़ मेरे साथ। नमस्कार मंगेश जी, मंगेश यादव जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आप दिख रहा है? नहीं, डिबेट नहीं है, डिबेट नहीं है मंगेश जी, डिबेट नहीं है। हाँ, मेहमान नहीं आए। डिबेट भी हम आज जिस मसले पर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, आज जिस बात को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, उसी बिंदु पर, उसी विषय पर डिबेट भी आपको दूंगा और दिग्गज पैनल के साथ, सभी पार्टियों के अच्छे वक्ताओं के पैनल के साथ डिबेट भी आपको दूंगा मैं। और बात अगर करें कि देखिए, लोकसभा चुनाव 1-1.5 महीने से 2 महीने से तकरीबन हम लोगों के लिए भी बहुत सारी बॉदरेशन थी, पैनिक थे अपनी अपनी संस्थाओं के वर्क को लेकर, चुनाव को लेकर, चुनावी काम को लेकर तमाम तरीके की जिम्मेदारियां थी हम लोगों के लिए भी। इन 2 महीनों में व्यस्तताएं थी कुछ, चुनावी माहौल के मद्देनज़र। उन व्यस्तताओं से फारिग होकर कल थोड़ा हम पैनिक से बाहर निकल कर आए हैं। तो बात करते हैं आज मेरे आप लोगों के बीच में लाइव आने का, आप लोगों के बीच में लाइव आने का। तो सबसे बड़ा एक रीज़न ये था, कुछ गतिविधियों से, चुनावी गतिविधियों से, चुनावी परिणाम जो कल सामने आए, उन परिणामों से आप सभी लोग भलीभांति वाकिफ़ हैं। और अगर हम बात करें अपने मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मंथन की, तो कई जगह आप ही लोगों के बीच में हम लोग भी उठते हैं, बैठते हैं और तमाम तरीके की चर्चाएं सुनते हैं। कुछ व्यक्तित्व अपना बोलते भी हैं 4 लोगों के बीच में। कल जो परिणाम, जो नतीजे आए, आश्चर्यजनक नतीजे रहे। बात अगर करें समाजवादी पार्टी की, बात करें अगर समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी जो पूरे तरीके से तो नहीं कह सकते और पूरे तरीके से कह भी सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक शख्स, समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक शख्स राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने अपने वर्चस्व को, अपनी कोशिशों को, अपने प्रयासों को टूटने और गिरने नहीं दिया, टूटने और गिरने नहीं दिया। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो वो नमस्ते का सिग्नल देकर छू हो गई। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस का तो क्या हाल है ये आप सभी लोग जानते ही। केवल समाजवादी पार्टी ऐसी थी जिसने अपने प्रयासों को, अपनी कोशिशों को जिंदा रखा। और समाजवादी पार्टी में भी सिर्फ एक व्यक्ति, ये मैं कोई, आप समझिए कि किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, या फिर हो समाजवादी पार्टी।
हमारे लिए कोई पार्टी कतई मायने नहीं रखती। अगर प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो मोहम्मद उमर सिद्दीकी अगर तो हम लोगों का जो स्तंभ है, हम लोगों का जो सेक्टर है, उसके मुताबिक अगर हम चलें तो कोई पार्टी हमारे लिए विशेष नहीं है, सभी पार्टियां बराबर हैं। जिसका जो होता है हम वो बोलते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं व्यक्तिगत, तो शायद आप सभी लोग या आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं कि आपके भाई राहुल चौहान ने हमेशा एक ट्रांसपेरेंटी रखी है। अपने किसी भी लाइव में, अपने किसी भी डिबेट में, अपनी किसी भी चर्चा में मैंने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया है। जिसकी बात जो सही है वो सही है, वो गलत है तो वो गलत है, चाहे वो सत्ताधारी दल के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। एक अच्छे बिंदु को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, तो मैं चाहूंगा कि मंगेश जी, मोहम्मद उमर जी, या जो भी लोग या जो भी भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे इस लाइव को शेयर जरूर करें। मेरे इस लाइव को शेयर जरूर करें प्लीज। तो बात हमारी चल रही थी कि अखिलेश यादव, हाँ, उस व्यक्ति की हिम्मत, उस व्यक्ति के प्रयास, उस व्यक्ति की कोशिशें रंग लाई और इसी का नतीजा साफ तौर पर नजर आया। वैसे अनुमान तो देखिए, अनुमान होता है और नतीजे, लेकिन अनुमान अगर आवाम की फिजा का किया जाए तो अनुमान था लगभग तरीके से, नहीं, अक्षय यादव यानी समाजवादी पार्टी की साइकिल फिरोजाबाद से दौड़ेगी। मतलब फिरोजाबाद के लोगों का तो फिरोजाबाद का ही ज़्यादा फोकस था, जिस पर चर्चा लोग कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी था कि सत्ताधारी दल का, भाजपा का कमल का फूल, वो भी एक अपनी जगह सत्यता थी। अब मेन बिंदु पर आता हूं मैं आप लोगों के बीच में कि फिरोजाबाद में भाजपा की शिकस्त का, भाजपा के प्रत्याशी की हार का जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी को जो करारी शिकस्त मिली है, उसका जिम्मेदार कौन है? उमर भाई, सरकार तो अब जानते ही हैं आप, सारे पत्ते आपके सामने हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो शेक्सपियर ने कहावत बोली है कि समथिंग इज द बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ भला अच्छा, और अच्छा ही हुआ है समाजवादी पार्टी के लिए। तो मैंने आज, मेरे दिमाग में भी एक सवाल है, तमाम असमंजस की स्थिति है कि देखिए, हम उत्तर प्रदेश की तो बात करें क्या, मौका मिलेगा तो बीच में शायद उत्तर प्रदेश की भी बात आएगी, लेकिन बात अगर हम फिरोजाबाद की करें तो फिरोजाबाद में भाजपा की करारी हार का जिम्मेदार कौन? आप ही लोगों से पूछ रहा हूं कि मैं तो सवाल का आंसर ढूंढ नहीं पाया। मैं आप लोगों से साझा करना चाहा, मैंने आप लोगों से कि मैं आप लोगों से साझा करूं अपनी बात, तो शायद मुझे कोई सटीक जवाब आप लोगों से अपनी बात साझा करने के बाद कहीं मिल पाए। जिम्मेदार है कौन भारतीय जनता पार्टी की करारी हार का? भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुना गया प्रत्याशी
हार का जिम्मेदार है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ में, चाहे वो लोकल स्तर के जनप्रतिनिधि हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, या फिर कोई अन्य जो भी गतिविधियां रही हो, इनमें से कौन है जिम्मेदार? लोकल के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चेहरा, या कुछ और? मैं चाहूंगा मेरा सवाल का जवाब आप लोग भी अपने अपने मंथन के अनुसार दें। शायद हम दोनों का तालमेल कहीं बैठ पाए किसी जवाब विशेष पर। थैंक यू मोहम्मद उमर भाई, थैंक यू सिद्दीकी साहब। मैं चाहूँगा मोहम्मद उमर साहब कि लाइव को आप सभी लोग शेयर ज़रूर करें। कुछ एक अच्छी बात शायद हम लोगों के बीच में उभर कर आ पाए, जो कई लोगों तक पहुंच पाए। देखिए, अगर बात करें पहले में फिरोजाबाद की चल रही है, अभी फिरोजाबाद की। देखिए, ये फिरोजाबाद की जनता ने भी देखा और मीडिया ने भी देखा, लेकिन कहीं ना कहीं, अच्छा सिद्दीकी साहब, बीजेपी मतलब समझ नहीं पाया बीजेपी का। मेरे अंदर सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी की फिरोजाबाद में हार का जिम्मेदार कौन है? आपने लिखा बीजेपी, तो सिर्फ बीजेपी से मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए तो ये एक बहुत अच्छा पड़ाव रहा कि बहुत लंबे अरसे बाद समाजवादी पार्टी फिर दमखम में आई। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो देखिए, साफ तौर पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, पूरे हिंदुस्तान में डंका, फिर भी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने जो उपलब्धि पाई है, क्या कहेंगे आप? कहां गई नरेंद्र मोदी की गारंटी? कहां गया बाबा का बुलडोजर? कहां गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी? गारंटी जो थी, गारंटी भरना एक अपनी जगह ठीक है किसी व्यक्तित्व में, लेकिन गारंटी को गारंटी में अहम आना वो गलत है। हम भाजपा सरकार की भी आलोचना नहीं कर रहे, ना ही हम समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रहे। समाजवादी पार्टी अपना देखे, भारतीय जनता पार्टी अपना देखे। एक पूरी ट्रांसपेरेंटी और निष्पक्षता के साथ जो मैं आपसे बातें बोल रहा हूँ, अगर सहमत हो तो अपनी सहमति जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। देखिए, सतयुग में सोने की लंका हुआ करती थी। सतयुग में सोने की लंका हुआ करती थी। उस लंका का राजा था रावण, जो तीनों लोकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और शक्तिमान था। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अहम आया तो वो सोने की लंका भी नहीं रही।
हर चीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर चीज़ में गारंटी सही रही थी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी चीज़ का कहना या करना वो गलत है। अगर बात करें, देखिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है अब की बार चुनाव के, एक नारा निकला था, वो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे जनाब, आप राम को लाए थे, आप लाए थे राम को। देखिए उनकी मंशा जरूर गलत नहीं थी, लेकिन शब्दावली गलत थी। शब्दावली जो थी वो अहम भरी थी। हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। अरे राम को वो लाएंगे, हम लाएंगे, आप लाएंगे। हमारी आपकी मिसात है राम को लाने की। हाँ, जनहित में जनता के हित में उन्होंने एक मिसाल कायम की, एक वो मिसाल जिसका सपना कभी पूरा ना होने वाला था, उस सपने को जनता के पूरा किया। ये कहीं तक अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम राम को लाए हैं, ये गलत था। राम को कौन लाएगा? वो लाएंगे राम को क्या? अरे अगर आप राम को लाए थे तो अयोध्या में अपनी सीट क्यों नहीं ला पाए? अगर आप अयोध्या में राम को लाए थे तो अयोध्या में आप अपनी सीट क्यों नहीं ला पाए? वहां राम आपके साथ क्यों नहीं थे? अयोध्या में ही राम को विराजमान किया, अयोध्या में ही राम को लेकर आए, अयोध्या में ही राम मंदिर का निर्माण कराया, भव्य राम मंदिर का, और अयोध्या में ही अपनी सीट नहीं ला पाए। क्यों? ये सोचने का विषय है, हमारे आपके लिए नहीं, उनके लिए जो राम को लाए थे। ये मैं आलोचना नहीं कर रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं वो बात कह रहा हूं जो किसी ना किसी तरीके से हम, मेरे जैसे कई लोग कह भी रहे होंगे इस चीज को, लेकिन वो मंथन कितना करते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, कल ही की बात है, अपने ऑफिस से निकलने के बाद मैं घंटाघर की तरफ गया किसी काम को लेकर। वहाँ कई जगह रुका भी मैं, लोगों के बीच, लोगों से मेरी कई तरीके की बात भी हुई, चर्चाएं भी हुई, और विदाउट कैमरा मेरी लोगों से बातचीत हुई। तो कई लोगों का ये कहना और मानना रहा कि उत्तर प्रदेश से भाजपा को जवाब मिलना जरूरी था। ये मैंने अभी 2 मिनट पहले जो कुछ बातें कही थी कि राम को लाए हैं, ये मेरा कहना नहीं था, मैं लोगों के कहे हुए शब्दों को दोहरा रहा हूं। लोगों का मानना था, लोगों का कहना था, इतना अहम। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना एक भाषण दिया था इसी इलेक्शन के दौरान कि मुझे परमात्मा ने किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है। मैं ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बन गया, मैं ऐसे ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ गया। मुझे भगवान ने, मुझे ईश्वर ने किसी विशेष कार्य के लिए भी भेजा है। ठीक है, आप एक अच्छा शासक, अगर हिंदू राष्ट्र में एक अच्छे शासक के रूप में आप जनता को मिले, ये अपनी जगह एक उचित है, ठीक है, अच्छा है। एक ऐसे शासक मिले जिन्होंने हिंदुस्तान को एक नया मुकाम दिया पूरी दुनिया में, अच्छी बात है। लेकिन आप अपने ही मुंह से अगर ये कहें कि मैं एक विशेष कार्य के लिए यहाँ आया हूँ,
या भगवान ने मुझे भेजा है, तो ये गलत है ना। हम टीवी देख रहे हैं, बच्चे कार्टून देख रहे हैं, महिलाएं सीरियल देख रही हैं, पुरुष न्यूज चैनल देख रहे हैं, या कोई टीवी पिक्चर देख रहे हैं, बीच में ऐड आ रहा है तो एक ही चीज, मोदी की गारंटी। कहां गई गारंटी? उत्तर प्रदेश का इतना बुरा हाल, गारंटी होते हुए कैसे? उत्तर प्रदेश का इतना बुरा हाल कैसे? अच्छा, एक चीज मैं और आप लोगों से जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो करारी शिकस्त हुई है, करारी हार हुई है पूरे यूपी में, इसकी कड़ी, इसके प्रमुख कारण क्या रहे? कभी मतलब आप लोगों ने शायद किसी ने गौर किया हो या किसी ने ना किया हो, लेकिन फिर भी मैं सवाल कर रहा हूं, इसके कारण क्या रहे होंगे या क्या कारण हैं? भारतीय जनता पार्टी को जो करारी हार मिली है यूपी से, इसके प्रमुख कारण क्या रहे हैं? मैं चाहूंगा आप लोग जरा शेयर करें प्लीज, जो हमारी आपकी बात लोगों तक पहुंच पाए, हमारी आपकी बात लोगों तक पहुंच पाए। हाँ मुकेश जी, जी मुकेश जी बताएं। तो वो राम को लाए हैं, अयोध्या में सीट नहीं ला पाए, गारंटी कहाँ गई उत्तर प्रदेश में गारंटी? देखिए, चार मुंह की चार बातें, जनता में चार मुंह की चार बातें, पब्लिक है, सब जानती है और सब कह सकती है, कुछ भी बोल सकती है पब्लिक। अंकुश नहीं है पब्लिक को किसी का। आज़ाद भारत है, आदमी अपने मन की बात तो रख सकता है, और सामने वाला माने या ना माने ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, मैं आपको हल्का सा, जितना मुझ में अनुभव है, जितना दिमाग है, जितनी बुद्धि में रखता हूँ, उसके अनुसार शायद मेरा आकलन, ये नहीं कह रहा कि सही हो, लेकिन आकलन हो सकता है गलत हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा। देखिए, मैं चार लोगों की एक बात वो भी कहूँगा आपसे, वो कही है, प्लस अपना जो एक मेरा मंथन है इस पूरे चुनावी माहौल को लेकर या नतीजों को लेकर, कारणों के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में इतनी करारी हार हुई है, उसका कारण। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये बतौर एक जर्नलिस्ट के तौर पर अपने आकलन के अनुसार ये बात कहने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा या बसपा सुप्रीमो मायावती जी को बीएसपी का सफाया कर देना या करवा देना, मैं नहीं कह सकता कर दिया या करवा दिया, या उन्होंने अपने आप इस निर्णय को लिया हो बसपा सुप्रीमो ने। ये एक सबसे अहम कारण रहा भाजपा की हार का, करारी हार का, कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती का हस्तक्षेप नहीं रहा। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी का हस्तक्षेप उत्तर प्रदेश की हर सीट पर होता या पूर्ण तरीके से वर्चस्व के साथ, जैसे हमेशा से रहा है, बहुजन समाजवादी पार्टी हर सीट पर अपना उत्तरदायित्व निभाती, तो शायद भाजपा को इतना नुकसान ना होता। तो कहीं ना कहीं मायावती की एंट्री से, बहुजन समाज पार्टी की दस्तक से
शायद भाजपा को बहुत बड़ा फायदा होता। लेकिन राजनीतिक बात करें, जो हम आप लोग भी जानते समझते हैं, देखते हैं, और हम भी अपनी बात करें तो मायावती तो ऐसे, यानी बहुजन समाजवादी पार्टी तो ऐसे गायब हुई जैसे गंजे के सिर पर से बाल। उत्तर प्रदेश से ऐसे गायब हुई बहुजन समाजवादी पार्टी। कहने का मेरा मतलब कि अगर बीएसपी का उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर हस्तक्षेप होता, बसपा सुप्रीमो मायावती का पूरा इंटरेस्ट अगर इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की तरफ होता, या जो भी रहा हो, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी हार का सामना ना करना पड़ता, और कहीं ना कहीं भाजपा को इस चीज़ का फायदा होता। वहीं अगर बात करें एआईएम पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी की, क्या राजनीतिक मामले रहे, राजनीतिक क्या प्रक्रियाएं रही, हाई प्रोफाइल चीज़ें हैं, लेकिन अब की बार वो भी उत्तर प्रदेश से लगभग दूर रहे इस लोकसभा चुनाव में। क्यों? ये एक सोचने का विषय है। मायावती जी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी गंजे के सिर पर से बाल के तरीके से गायब हुई। एआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश से दूर रहे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से दूर रहे। क्यों? और हकीकत जो अनुमानन, मैं अगर अपनी बात करूं तो ये अगर लगाया जाए तो साफ तौर पर अगर बहुजन समाजवादी पार्टी और एआईएम पार्टी का हस्तक्षेप उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर होता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी हार का सामना ना करना पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात पूरे तरीके से सही हो, मेरी बात पूरे तरीके से सही हो, मैं नहीं कह रहा कि, लेकिन जो मेरा जो अपना है वो बता रहा हूँ मैं। वहीं अगर बात करें, देखिए तमाम जगह कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अब देखिए रही पब्लिक की सोच है, जहाँ क्या है पब्लिक का मानना, पब्लिक क्या कहती है किसके बारे में, एक अलग बात है, लेकिन लोगों में चर्चाएं, ये हम लोग बैठते उठते हैं उस तरीके से। लेकिन ये भी माना जा सकता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ये परफॉर्मेंस सामने उभर कर आई है और जिस मजबूती से आई है, केंद्र और प्रदेश में सरकार होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर होने के बावजूद समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है, तो भाजपा के लिए 100 में कुछ % शायद ये कह सकते हैं कि आगामी चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो गलतियां, चाहे वो प्रत्याशियों के चुनाव को लेकर, प्रत्याशियों के टिकट को लेकर हो, या किसी भी तरीके से, बहुत सुधार करना पड़ेगा, बहुत। वहीं अगर जिन भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ पर भी मंथन करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा है, वहाँ कमियों को ढूंढना पड़ेगा। अब कमियां क्या रही
क्या उन सीटों पर लोकल के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद या भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की टीम ने मेहनत कम की अपने प्रत्याशी के साथ? बात अगर फिरोजाबाद की करें, देखिए ये बात तो बहुत सही है कि फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर विश्वदीप सिंह के पास समय की बड़ी कमी रही, जिसको लेकर वो जनता के बीच नहीं पहुंच पाए। इस बात को नकारात्मक रूप नहीं दिया सकता है, नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि लोकल स्तर का, यानी फिरोजाबाद के लोकल स्तर की टीम, चाहे वो विधायकों की हो, चाहे जिला अध्यक्ष की टीम हो, चाहे सांसद की हो, किसी भी जनप्रतिनिधि की टीम क्यों ना हो, अगर लोकल स्तर की टीम पूरे तरीके से, जैसे अपने चुनावों में दमखम के साथ टीम का रुझान नजर आता है, वो रुझान शायद नजर नहीं आया। इस कमी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल राजीव यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे लाइव से जुड़ने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि घमंड खा गया। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा राजीव जी कि हम राम को लाए हैं। अरे साला, राम को कौन लाया है भाई? अगर राम को वाकई में आप लाए थे तो अयोध्या की सीट क्यों नहीं ला पाए? राम को लाए थे तो अयोध्या की सीट क्यों नहीं ला पाए? कहां गई उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी? कहां गया बाबा का बुलडोजर? अगर देखिए फिरोजाबाद की एक बात और मैं आपको बताऊंगा, एक हार का एक कारण और भी हो सकता है। देखिए, किसी भी पार्टी की, किसी भी राजनीतिक दल की जीत और हार निर्भर करती है वोटर के ऊपर। फिरोजाबाद का एक कारण यह भी हो सकता है कि देखिए, फिरोजाबाद के चूड़ी जुड़ाई श्रमिकों की, अगर चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की अगर मैं बात करूं, फिरोजाबाद एक कांच नगरी है और इस कांच नगरी में गिलास के उत्पादन प्लस चूड़ियां, जो कि विश्वविख्यात है, और कांच पर ही निर्भर है फिरोजाबाद। अगर बात करें फिरोजाबाद के चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि विगत कुछ समय पहले चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के लिए शासन द्वारा जीओबी प्रस्तावित हुआ था, लेकिन फिरोजाबाद के एक जनप्रतिनिधि द्वारा जो सबसे ज़्यादा जनता के लिए सोचने वाले जनप्रतिनिधि हैं, और हाँ, सोचा भी है जनता के लिए, ऐसा नहीं है, जनता फिरोजाबाद की जनता के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है, किया भी है। लेकिन चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की अगर बात करें तो चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित हुए जियो पर पूरे तरीके से जियो को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। शायद, कंफर्म नहीं है, शायद उसी बात से नाराज होकर वोट समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर हुआ।
भाई हम आपसे किसी बात से नाराज़ हैं या आपने कहीं हमारी अंतरात्मा पर ठेस पहुंचाई है या हमको कोई ऐसा तकलीफ या दर्द दिया है जो हमारी क्षमता से ऊपर है, जिसे हम बर्दाश्त या सहन नहीं कर सकते, तो ये निश्चित है कि हम आपके खिलाफ जाएंगे। जब सरकार द्वारा चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के लिए जियो प्रस्तावित कर दिया गया था, तो उस जियो को नजरअंदाज क्यों किया गया? मैं आप ही लोगों से जानना चाहूंगा, फिरोजाबाद में लगभग कितने चूड़ी जुड़ाई मजदूर होंगे? अगर वो वोट अगर उनकी जियो पर ध्यान देकर उनकी समस्याओं का निस्तारण हो गया होता या उनके जियो पर ध्यान देकर उनके लिए कहीं कुछ बात सामने आती जो उनके हित के लिए होती, तो चूड़ी जुड़ाई मजदूरों में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता। मिलता तो कहीं ना कहीं देखिए, फिरोजाबाद की जनता, चाहे वो चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की बात करें या कैसे भी आप बात करें, नाराज तो थी, नाराज थी। इससे पहले भी जिन जनप्रतिनिधियों के लिए से आशाएं और उम्मीदें जताई, उन्होंने कुछ चीज़ों में शायद जनता को नाखुश किया, तो जनता की नाराजगी इधर आई। वहीं अगर बात करें, देखिए प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी का चेहरा क्या था क्या नहीं था एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रत्याशी ठीक था, प्रत्याशी ठीक था। ऐसा नहीं है, कुछ थोड़ी सी गलतियां जनता की भी रही, जनता ने कुछ एक चीज़ देखी, अन्य चीज़ों पर भी गहराई से ध्यान देना चाहिए था। ठीक इस तरह से था कि लोकल का सांसद होता जनता के बीच में, प्लस अभी पूरी जनता का भार हमारे एक ही जनप्रतिनिधि पर था। वो बेचारे भी कितना भागें, कितना जनता के लिए कितना करें। एक व्यक्ति पर अगर उसकी क्षमता से ऊपर भार डाल देंगे तो क्या होगा? कहीं उनको भी तो सपोर्ट की ज़रूरत थी, यानी हमारे विधायक जी। वही अगर बात करें कि अगर फिरोजाबाद की भाजपा के प्रत्याशी जीतते तो जनता को भी एक विकल्प मिलता, लेकिन शायद कहीं जनता को विकल्प देना नहीं था। किसको क्या, ये एक अलग चीज़ है। बहरहाल समाजवादी पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के हमारे फिरोजाबाद के सांसद अक्षय यादव जी के लिए UP24 न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और खेद भी है इस बात का कि सत्ता में रह के, ये मीडिया प्लेटफॉर्म के तरीके से ये वाला शब्द नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ एज ए वोटर के तौर पर, क्योंकि वोट मैंने भी डाला था। किसे डाला क्या डाला एक अलग चीज़ है, लेकिन जनता की उम्मीदों को लेकर जो रिजल्ट नहीं निकल पाए उसके लिए खेद भी है। और वर्तमान सरकार, यानी कुछ देर पहले जो मैंने अभी बात कही थी कि कल कहीं बैठे हुए थे तो वह चर्चा चल रही थी वहाँ बाजार में कि उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलना जरूरी था।
सबक मिलना ज़रूरी था। अरे गारंटी की साला भगवान की गारंटी हो गई क्या? हम गारंटी जनहित को देखते हुए करे साहब मेरी गारंटी है, मैं फलां काम आपके लिए करूंगा और मैंने करके दिखाया, ठीक है, गारंटी अच्छी लगती है। लेकिन एक अहम बड़े अल्फाजों में ये कहना कि मुझे ईश्वर ने किसी विशेष कार्य के लिए धरती पर जन्म दिया है, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मंशा गलत नहीं है, लेकिन शब्दावली गलत है। आप कहिए, बातों को कहने का एक सही तरीका होता है। मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत तरीके वाला इंसान हूँ या कैसा हूँ। बहरहाल मैं फिर एक बार कहूँगा कि वर्तमान सरकार ने जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी और एएमआई पार्टी को उत्तर प्रदेश से दूर रखा, या जैसे भी वो दूर हुए, ये भी एक प्रमुख कारण है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में करारी हार का। फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई मजदूर पूरे तरीके से जिनके जियो को लोकल के जनप्रतिनिधियों द्वारा डस्टबिन में डाला गया, ये भी एक कारण है भाजपा की हार का फिरोजाबाद से, क्योंकि वोटर नाखुश वोटर कहीं और ट्रांसफर हुआ। फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जमीनी कार्यकर्ताओं का, कट्टर जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के कट्टर नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के साथ वो रुझान नहीं रहा। ये पब्लिक का कहना है, फिरोजाबाद के लोगों का कहना है, हम नहीं बोल रहे ये बात। ये मैं अपनी आगामी डिबेट में आप खुद ही लोगों से सुनेंगे आप इस चीज़ को। ये पब्लिक बोले, 20 सड़क पर सुनवाऊंगा मैं। ये लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की जो जमीनी स्तर की टीम थी, उसने दिलचस्पी दिखाई नहीं लोकसभा चुनाव में। और ये फिरोजाबाद में भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण है। अब देखना ये होगा कि संगठन क्या करता है इसमें, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या करता है इसमें। उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी क्या करते हैं इसमें। जिन लोगों ने, मैं तो यही कहूंगा कि चिन्हित किया जाए, कमियां क्या रही है आगे के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक है। अपनी कमियों को भारतीय जनता पार्टी ने अगर नहीं देखा, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने अगर जनता के लिए जो भी कमियां रखी हैं उन कमियों को नहीं देखा, तो आगे भी ये सुनिश्चित है कि उत्तर प्रदेश से जनता किस तरीके के नतीजे लाएगी ये तो समय बताएगा। लेकिन अब की बार जो नतीजे आए, इससे कहीं भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना पड़ेगा। बहरहाल एक विशेष चर्चा के साथ, किसी अच्छे पैनल के साथ, ऐसे ही किसी मुद्दे पर लोगों के साथ रूबरू होकर, लोगों के सवाल जवाब, तर्क और कुतर्क के साथ मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। और मैं चाहूँगा, जाने से पहले एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको लगा हो कि ये शेयर मेरे स्लाइड को
प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मंगेश जी, मोहम्मद उमर सिद्दीकी साहब, राजीव यादव जी, या जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि आपका ये भाई राहुल चौहान एक विवाक और निष्पक्ष अगर बात करता है, या किसी भी मुद्दे पर छोटी बड़ी बात को लेकर आप लोगों के बीच में आता है, वो बात आगे पहुंचनी चाहिए। तो प्लीज़ मेरे लाइव को शेयर ज़रूर कीजिएगा। राजीव यादव जी लिख रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि कोई मेरे से आगे निकले, इस चक्कर में रह गए ठाकुर मुशरीफ जी। हाँ, हो सकता है, लेकिन अब आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये एक अलग बात है। लेकिन हो सकता कोई ऐसा हो सकता है कोई ऐसा हो। ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो पहले से अपना वर्चस्व फैलाए बैठा हो, वो कहाँ चाहेगा कि कोई पास में उसके आए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप राजीव जी। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, और बाकी कुछ लोगों के साथ अपनी डिबेट के माध्यम से, इन्हीं ऐसे ही कुछ सवाल जवाबों के साथ मैं आप लोगों के बीच में शीघ्र उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।